महामारी के बीच सरकार की मुफ्त राशन योजना लोगों के लिए बड़ा सहारा बनकर उठी। दिल्ली में मशीनों के जरिए राशन बांटने का काम शुरू हुआ ताकि जरूरतमंदों तक राशन पहुंच सके। लेकिन दावा है कि अब इन्हीं मशीनों की वजह से लोगों को राशन मिलना बंद हो गया। दिल्ली के ओखला की राशन दुकान में कुछ महिलाएं राशन डीलर से झगड़ पड़ी। हालात बिगड़े और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। गाली गलौज मत कर, मैं बता रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। गाली गलौज कर रही है ना खूब। अब दिल्ली के सोनिया विहार की राशन दुकान की तस्वीरें देखिए, जहां राशन लेने पहुंचे शख्स को राशन नहीं मिला तो वो दुकानदार पर भड़क गया। मेरे घर में राशन नहीं, बताओ, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, आप कह रहे कि ऐसे नहीं ऐसे। सर मैं क्या कर सकता हूँ, मशीन हमारे हाथ में है। मैं खुद आया हूँ, मशीन आपकी खराब है या मशीन जब से आई तो मैं क्या करूँ, ये खराब है। आप एक बार कल आ जाना। दिल्ली में राशन दुकानों में इन दिनों ऐसे मंजर आम हो गए जब राशन न मिलने पर लोग नाराज हो गए। 2 दिन से आ रहा हूँ, मैं पहले से आता हूँ। अब राशन नहीं मिल रहा, कहते फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा, फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा, अब अंगूठा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ इसके अंगूठे का। 3 दिन हो चुके मेरे को रेगुलर यहाँ पे मतलब आता हूँ और इसमें कभी अंगूठा कहते हैं कि आपका सर्वर डाउन हो रहा है, कभी अंगूठा चेक नहीं लग रहा है। अब बताइए सर कि हम क्या खाना खाएंगे घर पे। ऐसा नहीं है कि राशन डीलर राशन देना नहीं चाहते या इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। असल में सारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी ये छोटी सी मशीन की है। दिल्ली में मुफ्त राशन बांटने के लिए राशन डीलरों को EPOS मशीनें दी गई। राशन योजना में ये मशीनें रुकावट कैसे बन रही हैं, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करती है। EPOS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से राशन लेने वाले की पहचान की जाती है। राशन लेने वाला शख्स अपना आधार नंबर बताता है जो मशीन में फीड किया जाता है। इसके बाद राशन लेने वाले के फिंगरप्रिंट और आंखों की पहचान मशीन के जरिए की जाती है, जिसे बायोमेट्रिक मिलान कहा जाता है। पहचान होने पर यह पता चलता है कि राशन कार्ड किसका है और उसे कितना राशन दिया जाना है। इसके बाद इसमें से एक पर्ची निकलती है जो राशन लेने वाले को दी जाती है। आपका नहीं आ रहा इसमें फिंगर बायोमेट्रिक, आप कल एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अंगूठा है ना, आपकी ID सारी है। एक वृद्ध के और जो छोटी उम्र के बच्चे हैं इनके, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक चेंज होते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी इनके साथ ये आती है कि इनके फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं जो ऑथेंटिकेट मशीन नहीं कर पाती है। उस वजह से वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। एक बंदा 4-4 बार 6-6 बार हमारे पास आता है। जब तक मशीन उसे ऑथराइज नहीं करेगी हम कैसे राशन बांटे। तो हमारी मजबूरी ये होती है, हमें पता है कि वो बंदा जेन्युइन है। साफ है कि मशीन की गड़बड़ी की वजह से राशन पाने वालों से लेकर डीलरों तक सब परेशान है। EPSO मशीन से राशन देने की प्रक्रिया वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी खामियों की वजह से राशन वितरण की जो योजना है उसमें अब रुकावटें आ रही हैं। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी सर्वर डाउन होने की वजह से मशीनें काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में साफ है कि जिन मशीनों को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना में जोड़ा गया था, उन्हीं मशीनों की वजह से अब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोज़ रोज़ राशन न मिलने की वजह से जो लोग परेशान हैं, उनकी नाराज़गी अब दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इन खामियों को दूर करने के बजाय अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुफ्त राशन योजना में लोगों को दिक्कतें हुई तो शिकायतें और खबर बीजेपी तक भी पहुंची। बीजेपी ने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और राशन बांटने की सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। दिल्ली की सरकार इस पूरे मामले पर लोगों को गुमराह ना करे, इसको लागू करे तरीके से और लोगों को एजुकेट करे, जिससे कि राशन व्यवस्था सुचारू रूप से दिल्ली में चल सके। होम डिलीवरी ऑफ राशन की जो सोच एक पैदा की और जो हमने पूरी तैयारी कर ली, हमारे तो पूरी तैयारी थी, मतलब आखिरी क्षण पे वो रोका गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मोदी जी से कि भाई आपके EPOS के जरिए जो आज गरीब को राशन नहीं मिल पा रहा है, उसका दायित्व तो आप लेंगे फिर। मुफ्त राशन योजना से जुड़े लोगों की मांग है कि मशीन की समस्या को जल्द दुरुस्त किया जाए या फिर इसके बदले कोई दूसरी व्यवस्था लागू की जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत EPSO मशीनों को मुफ्त राशन योजना के साथ जोड़ा गया था। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि तकनीक योजना को आसान बनाएगी और लोगों तक बिना रुकावट राशन पहुंचेगा। लेकिन अब इन मशीनों के रखरखाव में लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस योजना को सफल बनाना है तो तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों को समय पर राशन दिलाने का इंतजाम करना होगा।